नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। हमें दिया गया है a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 1। प्रिंट के अंदर a की वैल्यू कितनी है 3, तो पहले में क्या होगा 3 और दूसरे में क्या है b में 1, तो क्या प्रिंट करेगा 1। फिर हम बात करें a कोमा b इक्वल्स टू b और a, ये क्या करता है स्वेपिंग करता है। स्वैप करता है तो a इक्वल्स टू तो हो जाएगा b और b इक्वल्स टू हो जाएगा a। a के अंदर जो b के अंदर जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी a के अंदर, तो b के अंदर जो वैल्यू क्या है 1 है, वो a किस में आ जाएगा a में। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। और b में जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए a के अंदर जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी b के अंदर, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ए के अंदर जो वैल्यू है वो b में चली जाएगी और b के अंदर जो वैल्यू है वो a के अंदर चली जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फिर वापस प्रिंट a की वैल्यू अब क्या हो गई है 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अब क्या हो गई है 3, b की वैल्यू क्या हो गई है 3, तो क्या कर देगा 3। तो इसमें जो आउटपुट आएगा 1 3 1 1 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 3 1 1 3। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी अत्यधिक फॉल्ट टॉलरेंट यानी दोष सहनशील आर्किटेक्चर प्रदान करती है। कौन सी टोपोलॉजी करती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वायर जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट होगी, तो कौन सी होगी मैश टोपोलॉजी। कौन सी होगी मैश टोपोलॉजी। क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस सीक्वेंशियल एक्सेस पर काम करती है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस सीक्वेंशियल एक्सेस पर काम करती है, कौन सी करती है। हम बात करें हार्ड डिस्क, डीवीडी और एसएसडी, ये सब करती है डायरेक्ट एक्सेस। क्या करती है डायरेक्ट एक्सेस करती है। तो कौन सी करती है मैग्नेटिक टेप, जो टेप है वो क्या करती है सीक्वेंशियल डाटा को क्या करती है एक्सेस करती है। इस टाइप से ये सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस डाटा को क्या करेगी एक्सेस करेगी। तो राइट आंसर मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई यानी एंटिटी कई अलग अलग यानी असेंबली मॉड्यूल से बने ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को आपस में जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल बना सकती है। तो कौन सी बना सकती है, तो वो बनाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंकर। कौन बनाती है लिंकर। जैसे कि हम बात करें abc.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये कौन सी है लिंकर क्रिएट करती है। क्वेश्चन है, जावा में बूलियन वेरिएबल डिफॉल्ट मान क्या होता है। बूलियन का डिफॉल्ट मान होता है फॉल्स। क्या होता है फॉल्स। बूलियन का डिफॉल्ट मान क्या होता है फॉल्स। जावा में दो मानों की तुलना करने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग होता है। दो मान का कंपेयर करने के लिए तुलना करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है जैसे कि a इक्वल्स टू b, तो इनको कंपेयर करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है इक्वल इक्वल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इक्वल इक्वल इक्वल। क्वेश्चन है, जावा में किसी ऑब्जेक्ट के बनते ही कौन सी मेथड अपने आप कॉल होती है। कौन सी होती है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर। कौन सा कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, अपना आप ही कॉल हो जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है। रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी होती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कैश के बाद में रैम। और जो सेकेंडरी यानी स्थायी जो स्टोरेज है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है, तो ये कौन सा होता है? रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी। क्या होते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये सिर्फ डेटा को क्या करती है? रीड करने का काम करती है। रोम जो है डेटा को रीड करने का काम करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संरचना सबसे अधिक जटिल होती है? तो कौन सी टोपोलॉजी है उसकी संरचना सबसे जटिल होती है? हम बात करें बस की जो सिंपल होती है, एक ही सीक्वेंस में डेटा को क्या करते हैं? एक्सेस किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हम बात करें मैश टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड जो टोपोलॉजी होती है, ये सबसे ज्यादा अधिक जटिल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। इन सभी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बस, स्टार और मैश, तो कौन सी होगी? हाइब्रिड। अगर यहाँ पे हाइब्रिड नहीं होता तो फिर कौन सी आती है? मैश टोपोलॉजी आती है। क्वेश्चन है, which operator is used to allocate memory dynamically in C programming language। हम बात करें C के अंदर अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो बात करें तो वो कौन सी होती है? मेलोक। क्या होता है? मेलोक। हम बात करें साइज ऑफ यूज किया जाता है साइज के लिए फ्री, जावा के अंदर यूज किया जाता है न्यू क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस टोपोलॉजी की पहचान कीजिए जो एक हायरार्किकल टोपोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ब्रांच है और प्रत्येक ब्रांच की एक से अधिक क्या है? सब ब्रांच हो सकती है और वह आमतौर पर लेन से कनेक्ट होती है। हम बात करें, देखिए ये कौन सा है? ये पेरेंट है। पेरेंट को हम कहते हैं हायरार्किकल के अंदर मेन ब्रांच। ये कौन सी? मेन ब्रांच हो गई। अब इसके क्या है? इसके चाइल्ड, फिर इसके वापस क्या है? इसके चाइल्ड। इस टाइप से होती है। ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? ये होती है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है? ट्री टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग। हम बात करें BCNF क्या होते हैं? इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिवेंशन। 3NF क्या है? ये इट रिमूव पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी। और 2NF ये क्या करता है? ये इट रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को क्या करता है? रिमूव करता है। और 4NF क्या है? इट रिमूव ट्रांसटेटिव डिपेंडेंसी। तो पहले का दो, दूसरे का 4, तीसरे का 1, ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी अत्यधिक फॉल्ट टॉलरेंट यानी आर्किटेक्चर प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? रिंग, बस, स्टार और मैश। यहां पे देखिए, अगर हाइब्रिड होता तो कौन सी होती? हाइब्रिड टोपोलॉजी होती। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा। और उसके बाद में कौन सी आती है? तो उसके बाद में आती है मैश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी आती है? मैश टोपोलॉजी आती है।